जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। इसमें एक ईसाई भाई और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान जो है ये क्वेश्चन आंसर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो आप बाइबल पढ़ के ये 10 वर्सेस जो है ना मुझे सुनाएं और फिर मुझे इसका मतलब समझाएं। बेसिकली वो उनकी बातों को जो है ना वो चैलेंज करना चाह रहे थे एक होशियारी के तरीके से। तो आए वीडियो को देखते हैं, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो के बाद इसके ऊपर तस्करा भी करेंगे। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जेम्स शिंदे पिंपरी से आया हूँ और मैं एक बजाज का वीआरएस लिए के एक पर्सन हूँ। वीआरएस लिया हूँ बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछे और मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप पढ़ के सुनाएं और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक। हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक। यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth
They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूँ मैं भी बेटा हूँ, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो। वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम। जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है। और मैं तकरीर में कहा हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। मैं कहूँ तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज़ जो लिखे मानता हूँ, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके से समझते वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है तो आप गलती कर रहे, आप बुरी बाइबल पढ़े ही नहीं। आप समझ रहे ना? तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट। तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है। आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका, आपको जिंदगी मिलेंगी। जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है। आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। आप खुदा को पहुंचना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे ही चलिए। ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खुदा है, गलत फहमी है। सही जानना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट पे जाइए, यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो। मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं, मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना? फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग टू माय फादर बट बाय मी। अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं। आप खुदा को मेरे तरीके के अलावा पहुंच नहीं सकते, और मैं इस बात पे मानता हूं हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है। एट द टाइम ऑफ मोजेस वॉज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोजेस, peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. तो मैं मानता हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे, हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उनने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है, वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में। आप 5वें आप बात करें, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया, बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे। जब वो आदमी आएगा, हक का रूह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है वो पहले तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ का उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे सामने जो है ना ये 10 वर्सेस जो है ना ये पढ़ें,
और इसका मुझे मतलब समझाएं। अब वो ईसाई थे, उनको उसका मतलब का तो पता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उनको कहना चाह रहे थे कि आप मुझे ओपनली अगर बताएंगे तो जो आपकी कही गई बातें हैं, जो आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह खुदा के बेटे नहीं थे, या मतलब जो भी आप कहते हैं वो खुदा नहीं थे, तो वो गलत प्रूफ हो जाएंगी, क्योंकि आप जब ओपनली बाइबल को जो है पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा। लेकिन उसमें जो है उन्होंने फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो हर चीज़ का इल्म रखा हुआ है इस चीज़ के बारे में, तो मतलब कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिसका डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है तफसीली जो है वो उसको नहीं किया हुआ, पढ़ा नहीं हुआ। तो उसमें फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मैं तो मानता हूँ कि मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, लेकिन वो वाले बेटे नहीं कि जो जने जाते हैं, लेकिन वो वाले बेटे हैं कि जो हज़रत आदम को भी कहा गया और भी दूसरे नबियों को भी कहा गया, वो वाला बेटा जो अल्लाह ताला की बात मानता है। मतलब हम भी जो है वो जितने भी नबी आ चुके हैं वो सब अल्लाह ताला के बेटे हैं, इस तरीके से कि मतलब वो उनके हुक्म की तायीद करते हैं, उनकी हुक्म की तमील करते हैं, उनके हुक्म को मानते हैं, ना कि इसलिए कि वो जने गए हैं। तो उन्होंने कहा हज़रत ईसा ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, ये तो अब जो है ना वो आके इन्होंने बाइबल में जो है ना वो चेंजिंग कर दी है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा, और ये बात वाकई सच है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने बाइबल का हवाला दे के कहा कि बाइबल के अंदर ही हज़रत ईसा ने कहा था कि अगला नेक्स्ट पैगंबर जो है वो आने वाले हैं, तो उन्होंने उनके सारा उनके बारे में बता भी दिया। और ये बात वाकई सच है कि जब भी पहले जो इस्लाम में जब पहले पैगंबर आते थे, नबी अल्लाह की तरफ से भेजे जाते थे, तो जो दौरे वक्त का नबी होता था ना, उसको इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती थी अपनी अवाम को, अपनी कौम को, कि अगला नबी जो आएगा या जो आ गया वो ये है, तो वो बताना पड़ता था, वो बता के ही वो जो है ना वो मतलब इस दुनिया से जो है वो पर्दा करते थे। तो इसीलिए हज़रत ईसा ने भी आने से पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस चीज़ की तायीद कर दी थी, इस चीज़ को जो है वो बता दिया था सबको कि एक नेक्स्ट पैगंबर जो है वो आने वाले हैं और वो आखिरी पैगंबर होंगे, उनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो ये हर पैगंबर जो है ना हर दौर में जो है ये चीज़ें बताता रहा है। लेकिन फिर वही बात उन्होंने कहा है कि मतलब मॉडर्न जो आपके क्रिश्चियंस हैं वो ये बात मानते ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो मुर्दों को ज़िंदा किया था। लेकिन हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया था, बाकायदा उनके प्रॉपर जो है वो सारी उनकी पैदाइश से लेके उनके बीच में पूरे वाक़यात जो है वो बयान किए गए हैं कुरान मजीद में। तो इसलिए फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको जो है ना वो प्रॉपरली समझा दिया, जो वो सुनना चाह रहे थे, जो वो समझना चाह रहे थे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।